नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पे। और आज चलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी देखते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ नया गाइडलाइंस जारी हुआ है जो कि अभी ये सीबीएसई बोर्ड का है, लेकिन एमपी बोर्ड में भी लागू होने के लिए यहाँ पे यदि सीबीएसई बोर्ड इस पर सफल हो जाता है तो एमपी बोर्ड भी इस नियम को लागू कर देगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि 2 बार इम्तहान देंगे 10वीं 12वीं के छात्र, मतलब जो 10वीं 12वीं के परीक्षा हैं वो 2 बार होंगे, 10वीं 12वीं के परीक्षा। यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग को कि कह रहा है कि 10वीं 12वीं के छात्र 2 बार परीक्षा देंगे। अब किस प्रकार से पूरे यहाँ पे देखिए, कोरोना के मद्देनज़र सीबीएसई ने वर्ष 2022 के लिए घोषित की विशेष मूल्यांकन योजना। अब आप लोग का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, सीबीएसई ने यहाँ पे नए तरीके से बताया है। और एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि सीबीएसई जो भी जारी करता है उसको एमपी बोर्ड भी सीधे तौर पे वही सेम जारी कर देता है, चाहे वो ब्लूप्रिंट हो या फिर कोई नई योजना हो। तो उसी प्रकार इसमें भी चांसेस हैं, लेकिन अभी भी एमपी बोर्ड का कोई भी निर्णय नहीं आया जब तक इसमें ये सीबीएसई सफल नहीं हो जाता। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका के मद्देनज़र सीबीएसई ने 2021-22 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की चाक चौबंद तैयार कर ली है। अगले सत्र को 2 टर्म में बांटकर 2 बार परीक्षाएं कराई जाएगी। पूरा कोर्स 50% फीसद, यानी पहले टर्म की परीक्षा में आधे कोर्स से सवाल पूछे जाएंगे, जबकि दूसरे टर्म में परीक्षा में बचे हुए आधे कोर्स से पेपर तैयार किया जाएगा। यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को कि जो एग्ज़ाम है आप लोगों का यहाँ पे बेहतर रूप से, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप लोग का तिमाही होता था, फिर छमाही होता था, फिर प्री बोर्ड होता था, लेकिन इसमें जब तक आपका छमाही होगा तो आधा कोर्स आएगा, लेकिन इसका 50% आपके पेपर वार्षिक पेपर में जुड़ेगा। ठीक है, सीधे तौर पे आप लोग को अच्छे से एग्जाम देना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र में पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर दिसंबर में, वही छमाही हो गया, और दूसरे टर्म की परीक्षाएं मार्च अप्रैल में होगी। बोर्ड के अनुसार कोर्स और अधिक तर्कसंगत बनाया जाएगा। नया कोर्स जुलाई के अंत तक अधिसूचित किया जाएगा, ये सेंट्रल बोर्ड ने कहा है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी है। पूर्ण रूप से जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। ठीक है, परिणाम जारी करने के लिए बोर्ड को मूल्यांकन प्रणाली का सहारा लेना पड़ा। सीबीएसई द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया कि स्कूल एनसीईआरटी से वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर और इनपुट का भी इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड ने कहा कि जब तक स्कूलों में शासकीय रूप से उपस्थित होकर पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती तब तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। देखिए कह रहा है कि शैक्षणिक सत्र में 2 टर्म होंगे, 50% इससे की पढ़ाई होगी। हर टर्म में कुल पाठ्यक्रम के जितना भी होगा 50% उसका नंबर का आएगा, 50% ही पढ़ाई होगी। नवंबर दिसंबर में पहले टर्म की और मार्च अप्रैल में दूसरे टर्म की परीक्षा होगी। आंतरिक मूल्यांकन प्रायोगिक परीक्षाओं का विश्वसनीय बनाया जाएगा। निष्पक्ष तरीके से अंक दिए जाने के लिए बोर्ड द्वारा नीति की घोषणा की जाएगी। सत्र 2021-22 के लिए नए पाठ्यक्रम को जुलाई अंत तक अधिसूचित कर दिया जाएगा। यहाँ पे और भी क्या कहा है, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेगा सीबीएसई। यदि हालात सुधरे तो टर्म 1 और 2 की परीक्षाएं स्कूलों केंद्रों पर होगी। थ्योरी के अंक दोनों परीक्षाओं के समान होंगे, 50-50% के। यदि टर्म 1 में हालत खराब और टर्म 2 में सुधार, तब टर्म 1 की परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों की होगी। टर्म 2 परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाएगा। यदि मार्च अप्रैल में पूरी तरह स्कूल बंद रहे, सिर्फ टर्म 1 परीक्षा हुई, तो टर्म 1 की परीक्षा में छात्र के प्रदर्शन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम जारी होगा। पूरे साल स्कूल बंद रहे, टर्म 1 1-2 अंकों थ्योरी के अंक के जरिए रिजल्ट बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले ये कहा गया है कि आपको जो है एग्ज़ाम होगा तो 2 पाली में होगा, मतलब आप टर्म 1 और टर्म 2 अब इसमें होगा नवंबर दिसंबर में 4 से 8 सप्ताह में संपन्न होगी ये परीक्षा, टर्म 1। और टर्म 2 में क्या है, मार्च अप्रैल में परीक्षा होगी। सीबीएसई ने वार्षिक परीक्षा को भी कहा है। मध्य प्रदेश भी इस नियम को अपना सकता है यदि स्कूल नहीं खुलती है, क्योंकि ये नियम जो भी यदि सीबीएसई बोर्ड अपनाता है तो एमपी बोर्ड सेम टू सेम उसी को कर देता है। बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होंगे। केस आधारित और रीजनिंग की परीक्षा का समय 90 मिनट रहेगा। सीबीएसई स्कूलों को प्रश्न पत्र भेजेगा। बोर्ड द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर की निगरानी में होगी परीक्षा।
छात्र उत्तर पुस्तिका के रूप में OMR शीट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे परीक्षा 2 घंटे की संपन्न होगी। टर्म 2 में वही सेम टू सेम है। यदि कोरोना से उपजे हालत परीक्षा की इजाज़त नहीं देते तो 90 मिनट की परीक्षा होगी। ध्यान रहे टर्म 2 की भी परिणाम समग्र सेम टू सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है CBSE बोर्ड वाले कमर कस लीजिए, 2 बार इम्तहान होंगे 10वीं 12वीं के छात्रों की परीक्षा। तो यहाँ पे कंप्लीट रूप से बताया गया है कि 2 बार परीक्षा होगी, 50% नवंबर दिसंबर में और 50% आपका मार्च अप्रैल में, मतलब 2 बार आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो पहले नहीं जुड़ता था, लास्ट एग्ज़ाम जुड़ता था, लेकिन 10वीं 12वीं में अब जो छमाही होता है वो भी जुड़ेगा और वार्षिक तो जुड़ेगा ही। तो 50% आपको तो अच्छे से पेपर देना पड़ेगा। सभी पेपर आप लोग को मुश्किल में डाल सकते, क्योंकि जिन्होंने तिमाही और छमाही अच्छे से नहीं दिया था उनकी वार्षिक की क्या हाल होगी, ये चीज़ आप लोग अच्छे से देखे होंगे। इसलिए सभी एग्जाम, छोटा मोटा एग्जाम सबको अच्छे से दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, कि चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।